अपडेट्स बिटकॉइन का यहाँ पे जो है वो वीकली क्लोज हो चुका है और क्या बीटीसी का सिनेरियो है, क्या बुल रैली जो हमारे पास वो कंटिन्यू होगी, क्या ऑल्ट सीजन हमारे पास पंप नहीं होंगे। और एक और चीज जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। कल हमने यहाँ पर आप लोगों को अपडेट्स दी थी, आप देख सकते हैं yesterday मैंने कहा था कि बीटीसी साहब मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, इससे बचकर रहो, मैं कोई बड़ा स्विंग बिल्ड नहीं कर रहा बिफोर वीकली क्लोज। गेनर्स में भी शिट कॉइन्स है क्योंकि मॉनिटरिंग कॉइन्स यूएसटीसी वगैरह जो होते हैं वो शिट कॉइन्स है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी अलर्ट कर चुका हूँ। जब भी मनी रोटेशन शिट कॉइन्स में समझ लो बीटीसी भाई साहब जो वो डम करने वाले हैं। एंड आई एम ओनली डूइंग सम स्कैल्पिंग ऑन शिट कॉइन्स, ठीक है। शिट कॉइन्स मतलब जैसे मॉनिटरिंग होने के अंदर मैं स्कैल्प कर रहा था और इसके बाद जो हुआ वो आप सबने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ। हमारे दो टारगेट थे 58,800 57,600, तो यहाँ तक हमारा जो है वो टारगेट अचीव हुआ। ऑलमोस्ट जो है वो बीटीसी का एक टारगेट जो है वो होते होते रह गया। तो ये व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन करो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज्वाइन करने के बाद है ना नोटिफिकेशन मस्ट इनेबल कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सारे के सारे लाइक कर दो, सेकंड्स टाइम नहीं दे रहा, वरना तुम लोग कहते हो कि मुबशीर भाई यार आप ऐसा ना किया करो। चलो ठीक है, लाइक कर दो आप लोग और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बीटीसी का वन डे का चार्ट ओपन करते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे एक पैटर्न कह रहे हैं कि मुबशीर भाई ये पैटर्न हमारे पास जो फॉर्म हो गया, ये पैटर्न फॉर्म हो गया। तो मैंने कहा कौन सा पैटर्न भाईजान फॉर्म हो गया, अभी मार्केट्स पैटर्न की है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ब्रॉडनिंग वेज बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है जी हाँ। टेक्निकली देखो मैं अभी कहूंगा ना, टेक्निकली आप ब्रॉडनिंग वेज सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। इसकी मुझे पता है बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स है, मतलब ये बनता है तो हमारे पास मार्केट जो है वो हमारे पास ब्रेकआउट करती है, देन हमारे पास अच्छा बाउंस आता है, ठीक है। सब कुछ अच्छा है। देखो अगर आप सब कुछ हटा दो तो बीटीसी की टेक्निकल्स वैसे भी अच्छे हैं, बीटीसी अपनी बहुत अच्छी सपोर्ट पर बैठा हुआ है। जो मसला अगर कहीं से है ना तो दैट इज हमारे पास फंडामेंटल जो कि ओवरऑल दुनिया के अजीब से थे, जो कि वो भी ऐसा ऐसा करके ठीक हो रहा है। तो बीटीसी की अगर हम एक सिंपल एनालिसिस करें तो बीटीसी जो है वो रिजेक्ट हुआ, हमारे पास ये जोन को ब्रेक करने में काफी डिफिकल्टी फेस कर रहा है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था कि बीटीसी एक हमारे पास डेथ क्रॉस पैटर्न जो है फॉर्म कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसी डेथ क्रॉस से अगर आप देखोगे तो बीटीसी को जो है वो रिजेक्शन मिली है, ठीक है। आप लोगों को कल मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब तक हम लोग इसके अबव क्लोज करेंगे नहीं, मैं कोई भी ऑल्ट कॉइन के अंदर जो है वो एंट्री नहीं बनाऊंगा। ये मेरा सिंपल सा अभी फंडा है मार्केट को लेकर। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मुबशीर भाई यहाँ पे क्या मार्केट की मूव है, तो मैं कहूंगा भाईजान जरा रुक जाओ, पहले हमारे पास डेथ क्रॉस को इनवैलिडेट होने दो। ये इनवैलिडेट हो जाता अगर बीटीसी हमारे पास वीकली क्लोज 62 के अबव करता और टाइम ज्यादातर बीटीसी ऊपर सर्वाइव करता, ये इनवैलिडेट हो जाता। बट घिरकर 50 एमए और नीचे आएगी और 200 एमए हमारे पास इस तरीके से स्टेबल रहेगी। तो हमारे पास 50 एमए तेजी से नीचे आएगा तो डेथ क्रॉस प्रॉपर बन सकता है। सो फॉर नाउ मैं चाहता हूँ कि बीटीसी जो है वो 62,500 के अबव क्लोज करें। डेथ क्रॉस की अगर आपको नहीं पता मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। 50 मूविंग एवरेज जब 200 के नीचे आ जाती है तो हमेशा डेथ क्रॉस होता है। बीटीसी का बुरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लास्ट टाइम जब हुआ था तो मार्केट बुरे तरीके से क्रैश कर गई थी, व्हेन बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी। इससे पहले जब ये हुआ था तो भी मार्केट बहुत बुरा डंप कर गई थी और अगेन ये वापस हुआ है तकरीबन बुल मार्केट के अंदर। सो दैट इज स्कैरी सिनेरियो फॉर अ बिटकॉइन। सो व्हाट आई वांट कि बीटीसी 62,000 के अबव क्लोज करे। जितना बीटीसी डेली क्लोज 5 से 6 अपनी इसके अबव करेगा, हम लोग डेथ क्रॉस को उतना इनवैलिडेट जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो ये मार्केट की एक इंपॉर्टेंट वो है। इसके अलावा बीटीसी रिजेक्ट हुआ है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग के लिए। देखो मेरा सिंपल सा अभी सीन है और मैं यहाँ पर देखूंगा कि बीटीसी मुझे इस रीजन में देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो दैट इज हियर। तो बीटीसी अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ है तो स्टेबल जोन में है एटलीस्ट, ठीक है। सो दिस इज द स्टेबल जोन फॉर अ बीटीसी। ये जो एरिया है ना ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। लाइक एरिया हमारे पास बनता है 56,500 से लेके $55,200। तो ये एक स्टेबल जोन है जहां पर आई वांट के बीटीसी है। अगर बीटीसी आता है तो यहाँ पर हम अपनी थोड़ी सी जो है वो बाइंग करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर बीटीसी आता है थोड़ी सी हम बाइंग करेंगे एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग सम सिनेरियो लाइक बीटीसी हमारे पास जो है वो 62 के तक तो एटलीस्ट जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बीटीसी आता है तो मैं देखूंगा कुछ मजीद स्कैल्प्स बनाऊंगा। फिलहाल मैं ना स्कैल्पिंग कर रहा हूँ अभी और ना ही मैं आपके पास को यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे बीटीसी डोमिनेंस जो है वो भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो वीकली क्लोजिंग ऑलमोस्ट इस पे हुई है। देखो ये एक तरीके से अगर देखा जाए ना तो जो लो लगा था लास्ट ईयर, ठीक है, हमारे पास 2 साल पहले जो लो लगा था ना इसके अबव तो क्लोज हो गया है, ठीक है। ये तो एक स्कैरी सिनेरियो है ही है। बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आसरा इसलिए हमारे पास है कि हमारे पास बॉडी सपोर्ट जो है ना वो सेफ है। तो बॉडी सपोर्ट और वीकली जो विक है हमारे पास उसके बीच में हुई है, फिर देखते हैं वैलिडेट करती है या नहीं। तो मुझे अभी देखना ये जरूरी है। मैं भी कोई ट्रेड नहीं कर रहा ऑल्ट्स के अंदर खास करके, क्योंकि ऑल्ट्स मजीद गिरेंगे अगर बीटीसी गिरा तो डोमिनेंस आपके पास ऊपर है, ठीक है। सो मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो और मैं चाहता हूँ आप लोग भी क्लियर हो जाओ। देखो हमने ट्रेड्स किए, अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट में गई। पीएचबी, रेडियम, लिंक, इथेरियम सब कुछ बहुत अच्छे प्रॉफिट में गया। अभी अगर ट्रेड करनी भी है तो मॉनिटरिंग कॉइन्स अगर पंप होना कोई एक दो तो फिर मॉनिटरिंग कॉइन्स पर नजर रखना, उस पर एनालिसिस करके बाय कर सकते हो। और शिट कॉइन्स जैसे कि एसीए, आरईक्यू, वीआईबी, प्रोज, ओम शिट कॉइन नीड्स इट्स एन एंटी बीटीसी। आई एम सॉरी, ये एंटी बीटीसी सेटअप्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि एसी हो गया, आरईक्यू हो गया, यूटीके हो गया, वीआईबी हो गया और ओम हो गया, ये सारे एंटी बीटीसी सेटअप है। एमएलएन अगर आप देखोगे तो दिस इज
also an NT-BTC setup. STG is to BTC NT-BTC setup. और अगर आप देखोगे तो करंटली हमारे पास क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट कर रहे हैं और काफी अच्छी रैलीज जो है वो हमें दे रहे हैं. लाइक एमलन को कल मैं ऑब्जर्व कर रहा था, इसने कल ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखेंगे तो उसने हमारे पास बहुत प्यारी रैली जो है वो हमारे पास दी, क्योंकि ब्रेकआउट को मैं इसके डिमांड जोन से भी कंसिडर कर रहा था एंड इट वेंट ऑलमोस्ट तकरीबन $15 से ही गया और मेरा टारगेट इसने अचीव किया जो कि 4% का मैंने रखा था और उसके बाद में निकल गया था स्ट्रेट से, जो कि मुझे बाद में थोड़ा रिग्रेट हुआ. करंटली आई एम लुकिंग फॉर वीआईपी. इसके अंदर मैं पोजीशन छोटी सी बनाकर बैठा हूँ. इट्स होल्डिंग वेरी गुड अगेंस्ट ओवरऑल मार्केट. और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो REQ भी एक अच्छा एंटी BTC सेटअप है जिसके अंदर पोजीशन बन सकती है एंड इट इज ऑल्सो होल्डिंग अगेंस्ट मार्केट. ठीक है, तो ये इसका जोन है जहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको देखूंगा, कंसिडर कर सकता हूँ. यहाँ पर अगर मुझे मिला ये देखने को 887 तो हम इसको थोड़ा सा उठा सकते हैं. तो फिलहाल एंटी BTC के अंदर इफ यू गाइस वांट तो आप ट्रेड कर सकते हैं. वरना BTC देखो, अगर हम सिंपल से सपोर्ट की बात करें, स्ट्रक्चर जो बिल्ड हो रहा है वो यहाँ पर एक BTC की प्यारी सपोर्ट यहीं पर है 56,500. तो अगर BTC हमारे पास कुछ भी करके जोन में आता है तो यस वी विल मेक सम एंट्री ऑन ब्लू चिप ऑल्ट कॉइंस, लाइक अच्छे ऑल्ट कॉइंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, वहां पर हम बनाएंगे. बट अगर ये सपोर्ट जोन भी होल्ड नहीं होता तो मैं एसएल अपना इस डिमांड जोन के नीचे सेट करूंगा और इसी के अकॉर्डिंग ऑल्ट कॉइन का एसएल जो मैं सेट करने वाला हूँ. ठीक है, BUSD डोमिनेंस के बारे में अगर बात करें तो इट्स फेजिंग रेजिस्टेंस, जो कि अगर ब्रेकआउट नहीं हुई और ये यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर हम लोग BTC के अंदर पंप होता हुआ देखेंगे. बट वो पंप जो होगा वो बड़ा अनस्टेबल होगा. देखो मैं पता है क्या एंट्री करूंगा, या तो BTC 62,200 के अबव क्लोज करे तो मैं स्विंग्स बनाऊंगा, या तो BTC हमारे पास 55,000 या 56,500 वाले रीजन के अंदर है तो मैं स्विंग्स बनाऊंगा. इससे पहले मैं कोई स्विंग नहीं बनाने वाला. इससे पहले ये जो बीच में जो भी मूव आ रही है बड़ी चौपी, ऊपर आपके पास एक डेथ क्रॉस पैटर्न की रेजिस्टेंस बनी हुई है, 50 MA 200 MA बना हुआ है आपके पास, एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन ये वैसे ही आपके पास बना हुआ है. सो मैं यहाँ पर ना बड़ा एहतियात से चल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई मसला हो. और मैं यही जोन एक मेरा लास्ट है कि 55,000 ये होल्ड होना चाहिए. अगर ये होल्ड नहीं हुआ तो मेरे पास जो एक हायर हाई भी बन रहा था ना वो भी आपके पास इनवैलिडेट हो जाएगा इफ 54,600 ब्रेक्स. ठीक है, तो इसी के नीचे मैं एसएल अपना जो है वो सेट करूंगा. और BTC डोमिनेंस के ऊपर मेरी नजरें जो है वो काफी तगड़ी हैं. USD डोमिनेंस को वीकली में अगर देखेंगे तो इसने एक और गलत हरकत की है और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने हमारे पास जो वीकली क्लोज किया है ना वो काफी अजीब सा कर दी है. ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए था और ये एक रेजिस्टेंस थी जो कि इसकी मैं देख रहा था और इसी के अबव इसने जो है वो क्लोज किया. और अगर आप इसको थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे तो इट्स फॉर्मिंग अ कप एंड हैंडल पैटर्न, सो इट इज नॉट गुड. वैसे तो इम्पैक्ट वैसे अगर देखेंगे तो कर चुकी है यहाँ पे कहीं ना कहीं जब BTC ने बिक मारी थी, बट क्लोजिंग एक तरीके से अच्छी नहीं हुई है वीकली क्लोजिंग. ठीक है, USD डोमिनेंस की भी. तो हमें देखना ये होगा कि BTC हमारे पास जो रीजन हमने देखे डिस्कस किए, या तो $62,000 के अबव क्लोज करे डेली में तो हम कोई स्विंग्स बिल्ड करें, या तो हमारे पास 56,500 के ऊपर आए तो हम कोई स्विंग्स बिल्ड करें. इससे पहले अगर कोई मैं ट्रेड बनाऊंगा तो अपनी शिट कॉइन्स के अंदर, मॉनिटरिंग कॉइन्स के अंदर अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखी तो वहीं मैं बनाऊंगा. डेक्सी भी एक सेटअप है जो कि एक एंटी BTC सेटअप है और थोड़ा एंटी BTC सेटअप है ना, अभी अच्छा कर देते हैं जब BTC इस तरीके की मूव में होता है. तो अगर आप देखोगे तो ये काफी अच्छा कर रहा है. रात को भी मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, इसने एक विक दी थी काफी अच्छी सी. तो जो मैंने एंटी BTC सेटअप्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए वो भी कुछ अच्छा हमारे पास कर सकता है. और अभी मूव अगर हम देखेंगे तो इन्हीं सेटअप्स के अंदर होती है. तो जब BTC के हालात थोड़े से पेचीदा हो ना तो एंटी BTC सेटअप्स को पकड़ लो. डेक्सी के मैं ट्रेड तुम लोगों को देता अगर ये विक ना लगी होती, क्योंकि विक में जो लोग फंसते हैं ना फिर वो क्या करते हैं, थोड़ी सी रिकवरी मिलती है तो सेल करना स्टार्ट करते हैं. यू गाइस कैन बाय डेक्सी इफ इट ब्रेक्स लाइक ये वाली रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाइक 7.9. तो थोड़ा सा इसके अंदर पोजीशन बन सकता है बट छोटा मोटा पोजीशन, नॉट 100% पोर्टफोलियो, बिल्कुल छोटा सा पोजीशन बनेगा इसके अंदर क्योंकि दिस इज शिट कॉइन. ठीक है, और एंटी BTC सेटअप. तो बस ये सिनेरियो हमारे पास ओवरऑल मार्केट का. तो बचकर रहो, संभल कर रहो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, न्यूज जो भी आएगी आपको बता दी जाएगी. ये कर लो ज्वाइन, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग इसको मिस करा दे तो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना. जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.